राम राम भाइयों और बहनों, मैं दीपांशु मदाना सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू का इतिहास में। और आज हम बात करेंगे महाभारत के कुछ मुख्य किरदारों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनसे मिले ये हैं श्री कृष्ण। इनको जन्म देने वाली माता देवकी और इनके पिता वासुदेव थे, परंतु इनका पालन पोषण यशोदा मैया और नंद बाबा ने किया था। ये हैं बलराम जी, माता देवकी और वासुदेव के 7वीं संतान। और बलराम जी श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता थे और इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। ये हैं सुभद्रा जी, श्री कृष्ण और बलराम जी की छोटी बहन और वासुदेव और रोहिणी जी की पुत्री थी। ये है महाराज शांतनु। इनसे शुरू होती है महाभारत की कहानी। ये है देवी गंगा। इन्होंने महाराज शांतनु से विवाह किया था और इनके एक पुत्र हुए थे जिनका नाम देवव्रत था। ये है सत्यवती। ये एक मत्स्य कन्या थी और महाराज शांतनु की दूसरी पत्नी भी थी। ये है विचित्रवीर। महाराज शांतनु और सत्यवती के पुत्र। इनका एक भाई और था जिनका नाम था चित्रांगद। उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। ये हैं देवी अम्बा, देवी अंबिका और देवी अम्बालिका। ये तीनों काशी नरेश की 3 पुत्रियां थीं। भीष्म ने इन तीनों को अपने सौतेले भाई विचित्रवीर के लिए, शांतनु और सत्यवती के पुत्र के लिए काशी से लेकर आए थे, परंतु केवल अंबिका और अम्बालिका का ही विवाह विचित्रवीर से हुआ था। ये है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र अंबिका के पुत्र थे, पांडु अंबिका के पुत्र थे और विदुर वहाँ की एक दासी परिश्रमी के पुत्र थे, परंतु इन तीनों के पिता एक ही थे, महर्षि वेदव्यास जी। ये हैं पांडव, पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर सत्यवादी थे और भाला चलाने में निपुण थे। भीम बहुत शक्तिशाली थे और गदा चलाने में निपुण थे और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता था। नकुल और सहदेव दोनों ही तलवारबाजी में निपुण थे और दोनों को ही ज्योतिष का विद्वान कहा जाता था। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र थे, परंतु उनका जन्म अश्विनी कुमारों के चिकित्सा के वरदान से हुआ था, जो उनके दिव्य पिता कहलाते थे। ये हैं कर्ण, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता और कुंती और सूर्यदेव के दिव्य पुत्र। किसी कारणवश माता कुंती ने बचपन में ही कर्ण का त्याग किया था और उनका पालन पोषण अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया था, इसलिए कर्ण राधेय नाम से भी जाने जाते थे। यह दुर्योधन, धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र। ये गदा चलाने में निपुण थे। इनका मूल नाम सुयोधन था, परंतु इनके दुष्ट कर्मों के कारण इनका नाम दुर्योधन पड़ गया। यह है दुशासन, दुर्योधन के छोटे भाई। इसने दुर्योधन के कहने पर देवी द्रौपदी को केशों से खींचकर सभा में लाए थे और निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था। यह है दुशैला, 100 कौरवों में से सबसे छोटी और इकलौती दुर्योधन की बहन। उनका विवाह सिंध के राजा जयद्रथ से हुआ था। यह है द्रौपदी, पंचाल देश की राजकुमारी और द्रुपद की बेटी। इन्हें पांचाली और यज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता था। इनका विवाह 5 पांडवों से हुआ था। इनका जन्म यज्ञ कुंड की अग्नि से हुआ था। यह है अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र। इनके जन्म के दौरान पांडव वनवास में थे और इनका पालन पोषण द्वारका में हुआ था, श्री कृष्ण और बलराम जी की देखरेख में। इन्होंने अपनी माता के कोख में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। इनका नाम है देवव्रत, या आप इन्हें भीष्म के नाम से भी जानते होंगे। ये महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे और इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इनका नाम है द्रोणाचार्य। पांडव और कौरव दोनों ही इन्हें गुरु द्रोण बुलाते थे, क्योंकि वह उन दोनों के ही गुरु थे। अस्त्र और शस्त्र इन्होंने ही उन सबको चलाना सिखाया था। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज और अप्सरा घृतार्ची के पुत्र थे। यह एक यज्ञ कलश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका नाम द्रोण पड़ गया।
ये है अश्वत्थामा, गुरु द्रोण के पुत्र। एक दिन रात्रि में इन्होंने जाके पांडवों के 5 पुत्र की हत्या कर दी थी और श्री कृष्ण ने इन्हें श्राप दिया था कि समय के अंत तक तुम भटकते रहोगे। कथा अनुसार कुछ लोग इन्हें भगवान शिव का भी अंश मानते हैं। ये शकुनी गांधार के राजा सुबल के पुत्र और गांधारी के भाई थे। शकुनी ने ही अपने पिता की हड्डियों से बने पासों से चौसर के खेल में पांडवों को छल से हराया था। ये है गांधारी, गांधार देश की राजकुमारी और शकुनी की बड़ी बहन। धृतराष्ट्र से इनका विवाह होना था, इसलिए इन्होंने भी अपनी आंख पर पट्टी बांध ली थी। ये है हिडिंबा, एक खतरनाक राक्षसी जो अपने भाई हिडिंब के साथ वन में रहती थी। वनवास के दौरान भीम ने हिडिंब का वध किया और हिडिंबा से शादी कर ली और उससे उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। ये है घटोत्कच, भीम और हिडिंबा का पुत्र। बहुत ही बलशाली और मायावी विद्याओं में निपुण थे। ये है जयद्रथ, सिंधु देश के राजा, कौरवों की बहन दुशला के पति। इन्हें एक वरदान भी प्राप्त था, जो भी इनका वध करेगा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। ये है राजा शल्य, मद्र देश के राजा। ये नकुल और सहदेव के मामा थे। ये है शिशुपाल, चेदी देश के राजा, भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बेटे। इनके जन्म के समय इनकी 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं। भगवान श्री कृष्ण ने इनको इनके 100 अपराधों को क्षमा करने का वरदान भी दिया था। ये है जरासंध, मगध का राजा, अत्यंत शक्तिशाली और बहुत ही क्रूर। जरासंध का जन्म मगध के राजा बृहद्रथ के घर हुआ था, उनकी 2 रानियों के गर्भ से, लेकिन दोनों के हिस्से में केवल आधा आधा शरीर का भाग आया था। एक राक्षसी जिसका नाम जरा था, उसने उन दोनों टुकड़ों को जोड़ा था और जरासंध को एक पूर्ण रूप दिया था। इसी कारण जरासंध को एक वरदान भी प्राप्त था कि उसके शरीर के 2 टुकड़े होने के बावजूद भी उसे मारना लगभग असंभव होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपना प्यार देना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। जय श्री राम।